हमारा आज का दूसरा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। ये भी गैस लॉ से रिलेटेड है। चार्ल्स ने 1787 को, कब 1787 को एक रिलेशन के जरिए कौन कौन से फैक्टर वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो ताल्लुक थी, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, अगर हम तीसरी फैक्टर इसमें प्रेशर है, तीसरा फैक्टर कौन सा है इसमें? प्रेशर। तो कहता है कि अगर हम प्रेशर को मुस्तकिल रखे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर इन दोनों के दरमियान क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। क्या होगा? डायरेक्ट रिलेशन होगा। दिस लॉ स्टेट that the volume of given mass of gas is directly proportional to temperature. At constant pressure. बॉयल लॉ में हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। कांस्टेंट टेम्परेचर बॉयल लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो ताल्लुक है वो इनवर्स रिलेशन की थी, आकस तनासुब का दोनों के दरमियान। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अगर कहते हैं अगर हम प्रेशर को मुस्तकिल रखें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान बराह रास्त तनासुब पाया जाता है। बराह रास्त का मतलब ये है कि अगर हम एक में इंक्रीज कर देते हैं तो दूसरे में भी इंक्रीज वाक़ हो जाता है। मैथमेटिकली वॉल्यूम V is proportional to T. Constant pressure. At constant pressure, volume is proportional to T. Proportionality तो खत्म कर देते हैं तो क्या रहेगी? V is equal to KT. V is equal to KT. K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और हम ये भी लिख सकते हैं V by T is equal to the K. K क्या है? Where K is proportionality constant. क्या है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तनासुब का जुज़ी मुस्तकिल जिसे हम कहते हैं यहाँ पर चार्ल्स लॉ के लिए। तनासुब का जुज़ी मुस्तकिल, चूंकि ये एक कांस्टेंट है, दोनों के दरमियान जो रेशो आती है वॉल्यूम और टेम्परेचर से, तो एक मुस्तकिल मकदार होगी। अब अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं V1 से V2, V1 से वॉल्यूम को V2 में क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि टेम्परेचर में तब्दीली वाक़ हो जाती है। टेम्परेचर में तब्दीली कर देते हैं क्या? T1 से T2। If volume change from V1 to V2, ठीक है? Due to change in temperature from T1 to T2, क्योंकि टेम्परेचर T1 से T2 में इसमें इजाफा है। तो फिर क्या होगा?
V1 by T1 is equal to V2 by T2. Constant. मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि दोनों के दरमियान रेशो बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. इट मीन द रेशो बिटवीन volume and temperature remains constant. क्या होगी? मुस्तकिल होगी. क्या होगी? मुस्तकिल होगी. क्या कहते हैं कि V by T is equal to constant is equal to K. मीन इन दोनों के दरमियान जो रेशो आता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, तो ये हमारे क्या होगी? एक मुस्तकिल मकदार होगी, कांस्टेंट. तो अगर हम इनमें इंक्रीज भी कर देते हैं, वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं V1 से V2, क्योंकि टेम्परेचर में तब्दीली हो जाती है. जब हम किसी चीज़ के टेम्परेचर में इजाफा करते हैं तो वॉल्यूम में ऑटोमेटिकली इजाफा होता है, क्योंकि दोनों के दरमियान रास्ता तनासुब है. 4 लफ्ज़ के दरमियान के मुताबिक इनके दरमियान रास्ता तनासुब है. तो V1 और T1 इज इक्वल टू V2 और T2. एक्सपेरिमेंटली अगर हम एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये क्या है? ये एक इसमें क्या है? गैस. क्या है इसमें? इसमें गैस. इसके ऊपर ये एक मूवेबल पिस्टन इसके ऊपर मौजूद है. क्या इसकी मूवेबल पिस्टन मौजूद है. ये इसका जो इनिशियल, ये इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है. वॉल्यूम V1 है. अब अगर हम क्या करते हैं कि इसको हीट दे देते हैं, इसको क्या लेते हैं? हीट दे देते हैं. इसको गर्म कर देते हैं, गर्म कर देते हैं. तो गर्म कर देने से, इसको गर्म कर देने से इसकी मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा. तो मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी स्पीड के साथ हरकत करेंगे, तो ये एक दूसरे के साथ भी टकराव करेंगे, कोलिजन करेंगे, वर्ल्ड कंटेनर के साथ भी करेंगे. इंटरनल प्रेशर में इजाफा होगा. जब ये इंटरनल प्रेशर में इजाफा होगा तो इसका जो ये पिस्टन है, क्योंकि ये मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन ऊपर तक जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ तक तो आएगा, ऊपर को हरकत करेगा. जब ये ऊपर को हरकत करेगी, ये खत्म हो गया. अब ये खत्म हो गया. तो जो जितना भी स्पेस था वो क्या इस गैस ने ऑक्यूपाई किया. क्या? तो देखिए इसकी जो वॉल्यूम थी वो वॉल्यूम अब यहाँ से ये V2 होगी, और ये कौन सी वॉल्यूम थी? ये V1 और यहाँ भी वॉल्यूम में इंक्रीज आया. तो वॉल्यूम में इंक्रीज की वजह टेम्परेचर की बढ़ाने की वजह से हुआ. जब हमने इसको टेम्परेचर दे दिया, इसको हीट कर दिया, तो इसके टेम्परेचर में इजाफा हुआ. टेम्परेचर में इजाफा करने की वजह से उसके वॉल्यूम में इजाफा हुआ. वॉल्यूम में क्या हुआ? वॉल्यूम में इजाफा हुआ. अब इसको हम ग्राफिकली कैसे प्रूव करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफिकली ये V है और ये टेम्परेचर. और टेम्परेचर में इस साइड इजाफा होता है और में ऊपर की तरफ इजाफा होता है. लेट्स सपोज इनिशियल स्टेज में जब टेम्परेचर हमारे पास ये है तो वॉल्यूम ये एक वॉल्यूम क्या है? या अब हम इसकी टेम्परेचर में इजाफा कर देते हैं. टेम्परेचर यहाँ तक आ गया तो इसकी वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ, वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ, यहाँ तक आ गया. देखिए तो ये हमें
एक स्ट्रेट लाइन देता है। क्या देता है? एक स्ट्रेट लाइन। देखें, स्ट्रेट लाइन देता है। स्ट्रेट लाइन से मुराद ये है कि इन दोनों के दरमियान रास्ता तनासुब है। अगर हम टेम्परेचर में इजाफा करते हैं तो टेम्परेचर में इजाफा करने की वजह से इसकी वॉल्यूम में भी इजाफा हो जाता है, और जब वॉल्यूम में भी इजाफा हो जाता है तो हमें ये एक सीधा लाइन देता है। देखिए, एक सीधा लाइन और स्ट्रेट लाइन देता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब दोनों में इजाफा होता है, दोनों में इजाफा होता है। तो ये थी ऑल अबाउट चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमें क्या बताता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किस सूरत में? एक कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम प्रेशर को मुस्तकिल रखेंगे, प्रेशर को मुस्तकिल रखेंगे तो वॉल्यूम की बढ़ाने से टेम्परेचर में इजाफा होता है, और टेम्परेचर के कम करने से वॉल्यूम में कमी वाक़ हो जाती है।